आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय की बात करने वाले हैं, कर्मयोग। अब ये सिर्फ कोई पुराना धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि देखा जाए तो हमारी आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, उसके लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये हमें सिखाती है कि कर्म के सही रास्ते पर कैसे चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही जरूरी सवाल से। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं, कंफ्यूज्ड हैं और अपने गुरु कृष्ण से पूछते हैं, अगर ज्ञान ही कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में उतरने के लिए क्यों कह रहे हैं? और सच कहूं तो ये सवाल हम सब भी कभी न कभी खुद से पूछते हैं, है ना? कि भाई सिर्फ सोचना समझना और प्लान बनाना काफी है या उस पर एक्शन लेना भी जरूरी है? अर्जुन की यही जो कन्फ्यूजन है ना, बस यही इस पूरे अध्याय का सेंटर पॉइंट है। उन्हें लग रहा है कि ज्ञान और कर्म ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं और उन्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। लेकिन कृष्ण जो जवाब देते हैं वो बताता है कि सच्चाई तो कुछ और ही है। तो देखिए, कृष्ण समझाते हैं कि मंजिल एक ही है, पर रास्ते दो हैं। एक है ज्ञान योग, मतलब अपनी बुद्धि अपने विवेक से सच को समझना, और दूसरा है कर्म योग, यानी बिना किसी स्वार्थ के अपने काम अपनी ड्यूटी को पूरा करना। अर्जुन को क्या लग रहा है कि ये दो अलग अलग मंजिलें हैं, पर कृष्ण ये साफ करेंगे कि नहीं, ये तो एक ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं। अब कृष्ण अपना पहला और सबसे, कह सकते हैं सबसे जबरदस्त तर्क सामने रखते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, कर्म कोई चॉइस नहीं है। ये तो जीवन का एक ऐसा नियम है जिसे टाला नहीं जा सकता। आप कर्म से बच ही नहीं सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। और ये बात ना बहुत गहरी है। कृष्ण समझाते हैं कि कोई भी इंसान एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। अरे हमारा सांस लेना, सोचना, ये सब भी तो कर्म ही है। प्रकृति मतलब नेचर अपने गुणों से हम सबको लगातार काम करने पर मजबूर करती है। तो सवाल ये है ही नहीं कि कर्म करें या ना करें। असली सवाल तो ये है कि कर्म करें तो कैसे करें। तो फिर सवाल उठता है कि असली योगी कौन है? देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक तरफ है वो इंसान जो बाहर से तो दिखाता है कि उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, पर अंदर ही अंदर मन में वही सब इच्छाएं चल रही हैं। उसे गीता में कपटी कहा गया है। और दूसरी तरफ है सच्चा योगी, जो अपनी इंद्रियों को सच में कंट्रोल करता है और बिना किसी अटैचमेंट के अपना काम करता है। मतलब असली त्याग बाहर का दिखावा नहीं, बल्कि अंदर से होता है। और यहीं पर कृष्ण निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, काम करो पर फल की चिंता मत करो। जरा सोचिए, अगर हम अपना काम सिर्फ इसलिए करें कि उसे अच्छे से करना है, ना कि सिर्फ प्रमोशन पाने या तारीफ सुनने के लिए, तो जिंदगी कितनी शांत हो जाएगी। जब हमारा फोकस प्रोसेस पर होता है, रिजल्ट पर नहीं, तो वही कर्म हमें बांधने की जगह आजाद कर देता है। और बस यही कर्मयोग का असली मतलब है। अच्छा, तो अब तक ये तो साफ हो गया कि कर्म करना जरूरी है, उससे बच नहीं सकते। तो अगला सवाल क्या होगा? यही कि सही कर्म क्या है। अब कृष्ण कर्म के उस सीक्रेट को बताते हैं जो सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और इस ब्रह्मांड को एक साथ जोड़कर रखता है। इसको एक साइकिल की तरह समझिए, एक कॉस्मिक टीम वर्क। कृष्ण कहते हैं कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारे जो कर्म है वो एक यज्ञ की तरह है। अब यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में घी डालना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए सहयोग करना, अपना योगदान देना है। जब हर कोई अपना काम ईमानदारी से करता है, तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरी साइकिल अच्छे से चलती है। कर्म से यज्ञ होता है, यज्ञ से बारिश होती है, बारिश से अनाज पैदा होता है और अनाज से हमें जीवन मिलता है। सब कुछ कनेक्टेड है। यहाँ कृष्ण एक और बहुत ही प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, जिन्हें अपने लिए अब कुछ नहीं चाहिए, वो भी काम करते हैं। सवाल है क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकें। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बनते हैं। महान लोग अपने कर्मों से ही दुनिया को सही रास्ता दिखाते हैं। उनका हर काम दूसरों की भलाई के लिए होता है। चलिए, अब ये चर्चा एक नए और बहुत ही गहरे मोड़ पर आती है। अगर सही तरीके से कर्म करना इतना जरूरी है, तो आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें ऐसा करने से रोकती है? अब कृष्ण हमारे अंदर ही छिपे दो सबसे बड़े दुश्मनों से हमारी पहचान करवाएंगे। और फिर अर्जुन एक और ऐसा सवाल पूछते हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, ऐसा क्या है जो इंसान से जबरदस्ती पाप करवाता है, तब भी जब वो खुद ऐसा नहीं करना चाहता? ऐसा लगता है जैसे कोई उसे जबरदस्ती गलत रास्ते पर धकेल रहा हो। सच में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है। कृष्ण का जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है।
वो कहते हैं, अर्जुन, ये है काम यानी हमारी इच्छाएं, और क्रोध यानी हमारा गुस्सा। ये दोनों एक आग की तरह हैं। इच्छा इसका फ्यूल है, इसका ईंधन, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो वही आग गुस्से की लपटों में बदल जाती है। और यही दोनों हैं जो हमारी सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा डाल देते हैं। और ये दुश्मन छिपते कहाँ हैं? तो कृष्ण इनके ठिकानों के बारे में भी बताते हैं। ये हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में घर बनाकर बैठ जाते हैं। मतलब ये हमारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही कब्जा कर लेते हैं और फिर हमें सही और गलत का फर्क ही पता नहीं चलता। तो सवाल ये है कि क्या इन इतने पावरफुल दुश्मनों से जीता जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अब कृष्ण हमें वो सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली हथियार बताते हैं जिससे हम अपने अंदर के इन दुश्मनों को हरा सकते हैं। इसे समझने के लिए ना हमें अपने अंदर के स्ट्रक्चर को समझना होगा। सोचिए, एक पिरामिड है। सबसे नीचे हैं हमारी इंद्रियां। इंद्रियों के ऊपर है हमारा मन। मन से भी ऊपर और ज्यादा पावरफुल है हमारी बुद्धि, जो फैसले लेती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इन सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर जो सबसे शक्तिशाली है, वो है हमारी आत्मा, हमारा असली स्वरूप, द सेल्फ। और बस यही है असली सल्यूशन। कृष्ण कहते हैं कि जब हम ये समझ जाते हैं कि हम सिर्फ मन या बुद्धि नहीं, बल्कि इनसे भी परे एक शक्तिशाली आत्मा है, तब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बार मन काबू में आ गया तो इंद्रियां तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। इसी आत्मज्ञान की ताकत से काम और क्रोध जैसे बड़े से बड़े दुश्मन को भी हराया जा सकता है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, एक्शन जरूरी है, उससे भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी, बिना रिजल्ट की टेंशन लिए अपनी ड्यूटी निभाना ही असली योग है, यानी निष्काम कर्म। तीसरी बात, हमारी असली लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। काम और क्रोध हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और आखिर में, जो भी हमारा कर्तव्य है उसे पूरी ईमानदारी से करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी उतना ही काम का है, उतना ही रेलेवेंट है। तो अब ये सवाल हम सब के लिए है कि इस पल में, आज, हमारा सबसे जरूरी कर्तव्य क्या है, और क्या हम उसे बिना फल की चिंता किए पूरी लगन से करने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।